एक बार रामू अपनी पत्नी रमा को लेके बाजार जाता है। वहाँ वो दोनों एक होटल से पिज्जा पराठा खाते हैं। पिज्जा पराठा खा के रमा रामू से कहती है, ये कितना बेस्वाद पिज्जा पराठा है। पिज्जा पराठा में कुछ डाला ही नहीं है, इसमें तो बहुत मिलावट भी है। यही खिलाने लाए हो? रमा की बात सुनकर, अरे भाग्यवान, बाहर ऐसा ही खाना मिलता है। इससे अच्छा पिज्जा पराठा तो मैं बना लेती हूँ। दोनों ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं कि तभी होटल का मालिक ये सब सुन लेता है और उन दोनों से बहस करने लगता है। बहस इतनी बढ़ जाती है कि होटल का मालिक और रामू दोनों में बहुत झगड़ा होने लगता है। तभी होटल के स्टाफ और वहाँ खड़े लोग दोनों के बीच के झगड़े को रोकते हैं। उसके बाद रामू और रमा दोनों घर आ जाते हैं। घर आकर, क्या जरूरत थी झगड़ा करने की? उसकी हिम्मत कैसे हुई हमसे ऐसे बात करने की? अच्छा, पुरानी बातों पर मिट्टी डालो। मैं तुम्हें अपने हाथों से बनाकर पिज्जा पराठा खिलाती हूँ। रमा और रामू दोनों पति पत्नी बहुत गरीब होते हैं, पर दोनों हमेशा खुश रहते हैं। रामू एक फैक्ट्री में काम करता है। अगले दिन रामू काम पर जाता है। रामू की फैक्ट्री का ठेकेदार मालिक होटल वाले का भाई था। वो रामू को बिना किसी गलती के काम से निकाल देता है। रामू बहुत दुखी हो जाता है और दुखी होकर रास्ते में चलते हुए सोचने लगता है कि हे भगवान, अब घर कैसे चलेगा? इतनी मुश्किलों से ये काम मिला था, अब क्या होगा? रमा को बताऊंगा तो वो बहुत दुखी हो जाएगी। रामू यही सोचते हुए सड़क पर चल रहा होता है। तभी सड़क पर एक ट्रक बहुत स्पीड में आ रहा होता है और रामू का एक्सीडेंट हो जाता है। वहाँ खड़े लोग भागकर रामू को पास के सरकारी अस्पताल में ले जाते हैं। ये खबर जैसे ही रमा को पता चलती है, वो जल्दी से अस्पताल पहुँच जाती है। अस्पताल में डॉक्टर रमा को बताते हैं कि उसके पति के दोनों पैर टूट गए हैं और काफी लंबा इलाज भी चलेगा। ये सुनकर रमा को बहुत दुख होता है। 2 दिनों बाद रमा रामू को लेकर घर आ जाती है। घर आकर, हे भगवान, अब घर कैसे चलेगा? अब तू ही कुछ रास्ता दिखा। रमा, तुम एक काम करो, पिज्जा पराठा बनाकर बेचो। तुम्हारे हाथों के पिज्जा पराठा का कोई जवाब नहीं होता है। रमा को भी ये बात अच्छी लगती है। रमा पिज्जा पराठा की सारी तैयारियां कर लेती है। उसे उसी होटल के सामने अपना ठेला लगाने की जगह मिल जाती है। रमा आवाज लगाते हुए बोलती है, आइए आइए आइए, एक बार पिज्जा पराठा खाकर देखिए, बिना किसी मिलावट के शुद्ध पिज्जा पराठा। आ जाइए आ जाइए आ जाइए। आवाज सुनकर कुछ लोग रमा की दुकान पर पिज्जा पराठा खाने आते हैं। उसका पिज्जा पराठा बिना किसी मिलावट के होता है, इसीलिए लोगों को उसका पिज्जा पराठा बहुत पसंद आता है। रमा का ठेला चल पड़ता है। उधर होटल का मालिक ये सब देख रहा होता है और एक दिन, मुझे कुछ करना पड़ेगा, इसकी वजह से मेरा होटल ठप पड़ गया है। ऐसा सोचकर होटल का मालिक कुछ गुंडों को पैसे देता है रमा के ठेले को उसके होटल के पास से हटाने के लिए। गुंडे रमा की ठेली पर जाते हैं और उसका ठेला तोड़ देते हैं, सारा सामान फेंक देते हैं और उसे वहाँ दोबारा ना दिखने को बोलकर चले जाते हैं। रमा रोते हुए अपना सारा सामान समेट रही होती है कि तभी ये सब देखकर एक औरत उसके पास आती है और कहती है, अरे बहन, रो मत, अपने आंसू पोंछ लो। मैं तुम्हारा पिज्जा पराठा खाने अक्सर यहाँ आती हूँ। मैंने देखा है कि किस तरह उन गुंडों ने तुम्हारा सारा सामान गिरा दिया। मुझे पता है ये सब उस होटल के मालिक ने किया है। मैंने थोड़ी देर पहले उन गुंडों को उस होटल के मालिक से बात करते हुए सुना था। औरत रमा को चुप करवाकर कुछ पैसे देती है और वहाँ से चली जाती है। रमा अपने आंसू पोंछती है और कहती है, मैं इस होटल वाले को नहीं छोड़ूंगी, मैं बदला लेके रहूंगी। हाँ। रमा अपना टूटा फूटा ठेला और सामान समेट कर घर जा ही रही होती है कि तभी रमा कुछ लोगों को बात करते हुए सुन लेती है। अरे भैया कल्लू, पता है कल अपने इलाके में फूड इंस्पेक्टर आने वाला है, जिसके खाने में मिलावट मिलेगी वो तो गया। अरे भैया, ऐसे लोगों को सजा मिलनी ही चाहिए। पैसे पूरे लेते हैं और मिलावटी खाना बेचते हैं, सिर्फ मुनाफा कमाना चाहते हैं। ये सारी बातें सुनकर रमा बाजार में एक कबाड़ी की दुकान पर जाती है और उस औरत के दिए हुए पैसे से अपना ठेला ठीक करवा कर घर आ जाती है। वो अपने पति को इस सारी बातें नहीं बताती है क्योंकि उसे लगता है कि कहीं उसके पति चिंता न करने लगे और उसे वहाँ जाने से मना कर देंगे। अगले दिन रमा थोड़ा जल्दी जाती है और कुछ चूहों और कॉकरोच को होटल के रसोई में खिड़की से डालकर वापस आ जाती है और रोज की तरह पिज्जा पराठा बेचने लगती है। तभी रमा की दुकान पर 2 ग्राहक आते हैं और कहते हैं, 2 प्लेट पिज्जा पराठा दे दो, खाना मिलावटी तो नहीं है ना? अरे साहब, मैं अपने मुंह से अपने पिज्जा पराठा की क्या तारीफ करूं?
आप खाकर देखिए, मैं बिना मिलावट और साफ सफाई के साथ खाना बनाकर बेचती हूँ। हाँ। दोनों ग्राहक को पिज्जा पराठा पसंद आता है और अब वो दोनों सामने उस होटल में जाते हैं। वो दोनों ऑर्डर के लिए जाते हैं तो सामने रसोई में देखते हैं कि बहुत सारे चूहे और कॉकरोच खाने में गिरे पड़े हैं। ये सब देखकर, ये कैसा खाना है, इसमें तो कॉकरोच और चूहे मरे पड़े हैं। साहब आप बाहर बैठिए, मैं आपके लिए अभी दूसरा खाना मंगवाता हूँ। तभी दोनों ग्राहक उसे अपना कार्ड दिखाते हैं। कार्ड देखकर, कौन? फूड इंस्पेक्टर, मुझे माफ कर दीजिए, दोबारा ऐसा नहीं होगा। फूड इंस्पेक्टर होटल के मालिक को पकड़ कर ले जाते हैं और उसका लाइसेंस भी रद्द कर देते हैं। ये सब देखकर रमा बहुत खुश हो जाती है। अच्छा हुआ, इन जैसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। लोगों से पूरे पैसे लेते हैं और उन्हें मिलावटी खाना देते हैं। चलो, अब कम से कम लोगों को साफ सुथरा और बिना मिलावट के खाने को तो मिलेगा। उसके बाद रमा घर जाती है और ये सारी बातें अपने पति रामू को बताती है। उसकी बातें सुनकर, क्या बात है मेरी शेरनी, तूने अकेले ही उस होटल वाले को सबक सिखा दिया। अब तो मुझे भी संभल कर रहना पड़ेगा। ये सुनकर रमा हंसने लगती है और अब उसका पिज्जा पराठा का व्यापार बहुत अच्छा चलने लगता है। कुछ ही दिनों में रामू के दोनों पैर भी ठीक हो जाते हैं और अब दोनों साफ सफाई और बिना मिलावट के ऐसे ही पिज्जा पराठा बेचने लगते हैं और अपना जीवन खुशी से बिताते हैं। दोस्तों, आ गए आप? आ ही गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियोस अच्छे लगे तो लाइक और शेयर भी कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें।